माउंटबेटन ने अपनी बग्गी पर खड़े होकर ही तिरंगे को सलामी दी, जिसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो अंग्रेजों के 200 सालों के शासन में कभी नहीं हुआ। जी हाँ, भारत की जनता ने पहली बार दिल से किसी अंग्रेज के नाम का जयकारा किया, वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। हर तरफ एक ही नारा गूंज रहा था, माउंटबेटन की जय, पंडित माउंटबेटन की जय। उस दिन माउंटबेटन को वो सौभाग्य प्राप्त हुआ जो किसी अंग्रेज को नहीं हुआ था, और उनकी आंखें खुशी से भर आईं। उस समय देश के करोड़ों देशवासियों ने आजादी का जश्न इतने बड़े स्तर पर मनाया कि जय हिंद जय भारत और भारत माता की जय के नारों की गूंज पूरी दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गई। और आज की इस खास वीडियो में आपको देश के पहले स्वतंत्र दिवस की सैर पर ले जाने वाले हैं, जिसमें हम कुछ दिलचस्प किस्सों के साथ दुर्लभ वीडियोस भी देखेंगे। बाकायदा हम ब्रिटेन का झंडा उतारकर भारत का तिरंगा लगाने का दुर्लभ वीडियो भी देखेंगे। इन सब की मदद से आप उन खुशनुमा पलों को खुद महसूस कर पाएंगे। आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और तो और खुशी के आंसुओं से भर जाएंगी आपकी आंखें। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध में भले ही प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटेन को जीत दिलवाई थी, लेकिन इस जंग में ब्रिटिशर्स की कमर टूट गई थी। दूसरी तरफ भारत में आजादी के आंदोलन की रफ्तार काफी तेज हो चुकी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की देश के बाहर देश के लिए बनाई गई आजाद हिंद फौज अब जंग के लिए तैयार थी, और महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश में स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था। जो देख ब्रिटिशर्स ये समझ चुके थे कि अब अगर हम भारत को आजादी नहीं देंगे तो वो हमें बेइज्जत करके देश से बाहर खदेड़ फेंकेंगे। ऐसे में नए प्राइम मिनिस्टर रिचर्ड एटली ने 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा करते हुए कहा कि हम 30 जून 1948 तक भारत को पूरी तरह से आजाद कर देंगे। लेकिन समय बीतने के साथ कुछ ऐसा हुआ कि भारत को आजाद करने की तारीख नजदीक आ गई। दरअसल भारत को आजाद करने की जिम्मेदारी देश के आखिरी वायसराय लुईस माउंटबेटन को दी गई थी, जो शुरुआत में इस काम में साल भर का समय लेने वाले थे, लेकिन देश की स्थिति अब नियंत्रण से बाहर होने लगी थी। इसी दौरान एक और स्वतंत्रता सेनानी लगातार संघर्ष कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों के डिवाइड एंड रूल षड्यंत्र की वजह से देश के कई इलाकों में जात पात के दंगे भड़क उठे थे। स्थितियां अंग्रेजों के हाथों से बाहर निकल रही थी। तभी ब्रिटिश इंडिया के आखिरी गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ने माउंटबेटन को समझाते हुए कहा कि अगर आपने 30 जून 1948 तक इंतजार किया तो वापस करने के लिए आपके पास कोई सत्ता ही नहीं बचेगी। यह बात उनके जहन में बैठ गई थी और लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत को जल्द से जल्द आजाद करने का निर्णय लिया और 3 जून 1947 को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया गया कि 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को आजादी दी जाएगी। साथ ही भारत और पाकिस्तान के नाम के 2 देश बनेंगे और इनके संविधान भी अलग अलग होंगे, जिससे लंदन में तो हैरानी का माहौल फैल गया, क्योंकि अब सोने के अंडे देने वाली ये चिड़िया 200 सालों बाद उनके कैद से आजाद होने वाली थी। लेकिन भारत में खुशियों का माहौल फैल गया, क्योंकि जिस आजादी के लिए लाखों फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान दी थी, अब जल्द ही सभी देशवासी उस आजादी की खुली हवा में सांस लेने वाले थे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आजादी के दिन तो 15 अगस्त को चुना गया, लेकिन तब आजादी का समारोह 14 अगस्त की दरमियानी रात को ही क्यों शुरू कर दिया गया था? तो इसके पीछे भी एक खास कारण था। दरअसल भारत के वरिष्ठ ज्योतिषियों के मुताबिक 15 अगस्त का दिन शुभ नहीं था। उन्होंने कहा कि ग्रह नक्षत्र की स्थितियों के लिहाज से 15 अगस्त को इतना महत्वपूर्ण काम नहीं किया जा सकता, और सौभाग्य से 14 अगस्त के दिन सितारों की स्थिति 15 अगस्त की तुलना में ज्यादा बेहतर थी। लिहाजा फैसला लिया गया कि 14 अगस्त 1947 की ठीक आधी रात को यदि भारत को आजाद कर दिया जाए तो यह हर तरह से बेहतर साबित होगा। वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया और 14 अगस्त की रात 11 बजे संसद भवन के सेंट्रल हॉल में स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया गया, जिसकी शुरुआत सुचेता कृपलानी ने की, जो 60 के दशक में उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। पहले अल्लामा इकबाल का गीत सारे जहां से अच्छा और फिर बंकिम चटर्जी का वंदे मातरम गाया, जो बाद में भारत का राष्ट्रगीत बना।
ठीक 11:55 पर आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रसिद्ध भाषण ट्रस्ट विद डेस्टिनी यानी कि नियति से मिलन शुरू करते हुए कहा, बहुत साल पहले हमने अपनी नियति से वादा किया था और अब वो समय आ गया है जब हम अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेंगे। पूरी तरह से या पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन बहुत हद तक। आधी रात के समय जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा। आगे उन्होंने कहा, अच्छा है कि इस वक्त खास तौर से इस बात को याद रखें, इस आजादी के दरवाजे पर जब हम खड़े हैं कि हिंदुस्तान किसी एक फिरके का मुल्क नहीं है, एक मजहब वालों का नहीं है, बल्कि बहुत सारे बहुत किस्म के बहुत धर्म और मजहबों का है। फिर घड़ी में जैसे ही रात के 12 बजे तो एक साथ कई शंख बजने लगे। वहां मौजूद लोगों की आंखों से आंसू बह निकले। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस की जय के नारे से सेंट्रल हॉल गूंज गया। राष्ट्रपति सुभाष चंद्र बोस का 51 बैलों का रथ चंद्रबाबू की पापा देखिए, राष्ट्रपति सुभाष चंद्र बोस का 51 बैलों के रथ का तवारीखी जुलूस इतिहासगत। महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जय, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जय। जिसके बाद आजादी के लिए शहीद हुए स्वातंत्र्य के सेनानियों की याद में 2 मिनट का मौन भी रखा गया। आजादी के शहीदों यानी आजादी की जंग में जान कुर्बान करने वाले बहादुरों की याद में 2 मिनट की खामोशी। वहीं बाहर तेज हवा के साथ बारिश में भी हजारों भारतीय इस क्षण का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही नेहरू संसद भवन से बाहर निकले, मानो हर कोई उन्हें घेर लेना चाहता था। वरिष्ठ पत्रकार खुशवंत सिंह बताते हैं, हम सब रो रहे थे, एक दूसरे की भावनाओं में बह गए थे और आसपास में अनजान लोग भी खुशी से एक दूसरे को गले लगा रहे थे। कुछ समय बाद जवाहरलाल